स्टूडेंट्स तो देखिए हम लोगों ने पार्ट 3 किया था पाइप एंड सिस्टर्न का। ठीक है, पाइप और सिस्टर्न में हम लोगों ने 2 पार्ट पहले कर चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट में हमने बताया था जो हम पहले टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। तो टाइम एंड वर्क को जो हम पढ़े हैं उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ये आता है, एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम एंड वर्क के अंडर ही आता है, लेकिन हम इसको अलग से पाइप एंड सिस्टम करा रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं ना, जो मैंने टाइम एंड वर्क में जिस तरह से आपको बताया था सेम आपको उसी तरीके से आपको पाइप एंड सिस्टम में लगाने हैं। जैसे उसमें बोलता था ना कि एक व्यक्ति इतने दिनों में इतना काम कर रहा है या दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, इस तरह से आपको था। तो उसी तरह से बस आपको पाइप एंड सिस्टम में पूछेगा कि एक हौज में एक नल जो है वो इतना पानी भर रहा है, इतने मिनट में इतना पानी भर रहा है, दूसरा इतने मिनट में इतना पानी भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि आपको इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर बोलेगा कि बारी बारी से पहले पाइप ए को खोला जाता है, फिर पाइप बी को, फिर पाइप ए को, फिर पाइप बी को, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराए थे। उसमें मैंने पाइप एंड सिस्टम में मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया है, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं उसे ही करवा दूंगी। ठीक है, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो लंबे क्वेश्चंस को देख के और डर जाते हैं, उसको वो स्किप करके आगे बढ़ जाता है कि पता नहीं ये कितना लंबा क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा। हम बिना क्वेश्चन पढ़े स्टूडेंट जो है वो लंबा क्वेश्चन ही देख के बस एग्जाम में उसको स्किप कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर मात्र आपको 2 से 3 लाइन में बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप सिर्फ 30 सेकंड में बना सकते हो। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तब तो आप इसे 20 ही सेकंड में चुटकियों में ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आपको सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, रिविजन करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि आप संडे सैटरडे उसकी रिविजन करो, बाकी दिन आप अपने क्लास करो। ठीक है, क्लास करने के बाद भी आप उसे पढ़ो, ये ना कि बस आपने क्लास कर लिया है और बस आप अपने कॉपी के रख दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक हौज में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर के 3 पाइप जुड़े हुए हैं। यानी एक हौज बना हुआ है जिसमें 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 3 पाइप जुड़े हैं। इनसे आने वाली पानी का अनुपात वही है जो इनके त्रिज्या के वर्गों का अनुपात है। यानी उससे जो पानी आता है, ठीक है, उससे जो पानी आता है उसका अनुपात सेम ही है, उसका त्रिज्या का अनुपात जो है वो सेम है। किसके सेम है? इसके बराबर है, इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए, इसके वर्ग के बराबर है। तो इसके वर्ग के बराबर है तो पहले हम इन तीनों का वर्ग करेंगे। फिर क्या बोला है, सबसे बड़ा नल हौज को 124 मिनट में भर सकता है, सॉरी है छूट गया है, 124 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। सबसे पहले जो है वो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 पाइप है, तो त्रिज्या हमारा क्या होता है, आर होता है। तो तीनों का हम लिख देंगे, तीनों का आर क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये इसका हमको अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब बोला है कि इनसे आने वाले पानी का अनुपात वही है, पानी का अनुपात इसमें वही है जो त्रिज्या का अनुपात है। ठीक है, त्रिज्या के अनुपात जो है उसके वर्ग को वर्ग कर देंगे तो उसका पानी का अनुपात जो है वो निकल जाएगा। तो पानी का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग कर दिया है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 49। 49 में क्या होता है, देखिए यहाँ तक आपको तो समझ में आ गई होगी। इसका हम लोगों ने वर्ग कर दिया है। अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा वर्ग करने के लिए भी बोले, हो सकता है आपको घन करने के लिए बोले। घन का मतलब क्यूब होता है। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया और घन का मतलब क्यूब हो गया। तो आपको कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि यहाँ पे आपको घन का अनुपात करने बोलेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ना करके बल्कि आपको यहाँ पे घन करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या है, अब क्या क्वेश्चन में बोला है, सबसे बड़ा नल हौज को 124 मिनट में भर सकता है। यानी सबसे बड़ा नल जो है, तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा नल कौन सा है। तो सबसे बड़ा नल हमारा कौन है, ये है, सबसे बड़ा नल यही है ना। तो ये जो है वो हौज को 124 मिनट में भर सकता है। यानी एक तरह से ये जो है वो इसकी क्षमता हो गई।
ठीक है, ये जो है वो इसकी क्षमता हो गई, इनमें आने वाले पानी का अनुपात, तो उसमें पानी कितना आएगा वो तो उसकी कैपेसिटी ही है ना, कैपेसिटी है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको ये इसका ये क्षमता हो गई, एक तरह से इसकी एफिशिएंसी ये हो गई, और इसका टाइम जो है वो, तो टोटल समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ा हौज बोला है, कभी हो सकता है छोटा हौज बोल दे, कभी बोलेगा आपको बीच वाला हौज बोलेगा, या नल बोलेगा, या जो भी बोलेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है, लेकिन बस आपको जो बनाने का तरीका है वो पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें 49 आ गया। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोला है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। यदि इन तीनों नलों को, ये 3 नल है, ए बी सी जो भी मान लेंगे, ये 3 नल है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वो बताइए। इसका जो है वो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो ये जो 49 है और ये जो 124 है इसको हम गुना कर देंगे तो ये टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। अब टोटल वर्क को जब हम इसकी ताकत से भाग देते हैं तो क्या निकल जाएगा, उसका समय क्या निकलेगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। टाइम कैसे निकलेगा, जब हम इसी को यहाँ पे चलिए हम यहीं पे आपको डायरेक्ट हम भागा कर देते हैं, ठीक है। इसी पे जब हम तीनों का बोला है ना, तो आपको पता है कि जब तीनों का बोलेगा तो हम तीनों की ताकत को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 49 और ये 9 कितना हो गया आपका 58 और 4 कितना हो गया आपका 62, यानी कि 62। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, ये 2 बार में हो जाएगा। अब 49 दूना कितना होता है 98 मिनट, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 98 मिनट। यानी इस क्वेश्चन को जब आप बनाएं तो देखिए मैं समझा रही थी इसलिए मुझे 2-3-4 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आप जब बनाओगे तो आपको मात्र 20 से 30 सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन हाँ, आपको एक चीज याद रखना है कि आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे 49 को 2 बार आप यहाँ पे गुना करते रहो, 49 को 2 से, फिर इसको काटते रहो 2 से, ऐसे काट रहो 2 3 6 2 1 2 ऐसे करके आप काटते रहो, तो फिर आपका एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आपको ये सब चीज़ें कब आपकी ठीक होगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप उस चीज़ की कैसे तैयारी करोगे, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप उसे भी जाकर देखें, वो हमारे प्लेलिस्ट में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपको बड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। जब आप बड़ा क्वेश्चन देखते हो तो आपको डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो फटाफट जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना क्वेश्चन करने की, तो आप इसे फटाफट मात्र 3-4 सेकंड में आप इसे पढ़ लोगे। आप इसे पढ़ लोगे, बस आपको समझ में आ जाएगी अरे इसको ऐसे बताया था, ऐसे मुझे बनाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद याद आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसी तरह के एक और क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप हमेशा अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप इसे बना सकें। और हाँ, आपको अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है तो आप वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए इसे एक और तरीके से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इसके वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, बाकी सेम ही हम वही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा की जगह हम सबसे छोटा नल कर देते हैं। क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और यहाँ कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 42 मिनट, ठीक है। उसके बाद यहाँ छोटा नल कर देते हैं ये इस तरीके से। तो अब हमने ये कर दिया है। अब इस तरह से ये क्या हो गया, अब ये नया क्वेश्चन एक तरह से बन गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 पाइप है, तो तीनों का हम त्रिज्या लिख लेंगे। तो तीनों का त्रिज्या क्या है 1, 2 और 3। फिर वही है कि हमको तीनों का वर्ग करना है, क्योंकि इसके जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर है इसमें जो आने वाला पानी है वो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 4 और 3 का 9। ये हमारा हो गया। अब बोला है कि सबसे छोटा नल हौज को 42 मिनट में भरेगा, तो सबसे छोटे नल की ताकत कितनी है 1। ये 1 जो है वो 42 मिनट में, इसको 1 इसकी ताकत है, तो ये 42 मिनट में भर रहा है, यानी इसका जो टोटल कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 42 ये इसका टोटल कार्य हो जाएगा। अब आगे हमें बोला यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा।
भरेगा। तो हौज कितने समय में भरेगा, हम इसके तीनों के ताकत को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, 9 और 1 10 और 4 14, यानी कि 14 3 जा 42, यानी ये आपका आंसर आ गया 3 एकम 3 यानी 3 मिनट। इस तरह से आपका ये आंसर बन गया है 3 मिनट का। ठीक है, 3 मिनट इसका आंसर आ गया। अब देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। जितना लंबा क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा उतना ही शॉर्ट इसका आंसर होता है। ठीक है, आपको और भी क्वेश्चन में इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस दूंगी, तो आप उसमें देखना बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसका आंसर सिर्फ मात्र 1 या 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप लंबे क्वेश्चन को देख के, बड़े क्वेश्चन को देख के आप एग्जाम में डरे ना, बल्कि उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश क्या करना, अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी, और पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जब आप प्रैक्टिस करे रहोगे तब तो आपको बिल्कुल ही 1 मिनट में आपको क्वेश्चन याद हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन याद हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।